सर अली भाई ठीक है मुशाकिर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ उदय यादव साहब हैं। जी उदय यादव साहब, क्या फरमाएंगे सर? सर नमस्कार। नमस्कार क्या सर, मेरे को मुझे सबसे पहले दो चीजों पे जो आपने अभी पूरे स्ट्रीम में बोला, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मुझे ऑब्जेक्शन है दो शब्द पे आपने जो बोला अभी पूरे स्ट्रीम में। एक आपने बोला कि हिंदुस्तान में रेप्स होता है बहुत ज्यादा, 10-10 20-20। हाँ, और दूसरा चीज बोला जो कश्मीर में जुल्म, राइट? आपने बोला अभी जिस तरह से कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, आपने कॉन्टेक्स्ट में बोला जुल्म हो रहा है कश्मीर में। अच्छा। तो ये दो चीज पे पहले बोलूंगा, बाद में फिर मैं सब्जेक्ट पे बोलूंगा। पहली बात तो मैं बोलता हूँ सर कि कश्मीर पे आ जाता हूँ। कश्मीर में जुल्म किसने किया? जो 5 लाख लोग वहां से हिंदुओं को आप लोग ने भगाया। आप लोग का मेरा मतलब है कि मुस्लिम लोग ने उनके बहू बेटियों को रेप किया, उनको भगाया। तो किसने किसने जुल्म किया है? उनको घर से बेघर किया, उनको वहां से मतलब माइग्रेट किया वहां से। तो कि जुल्म किसने किया? आप ये बताइए। आपका क्या नाम था? डिटेल बात। नहीं, जवाब दे रहा हूँ, आपने सवाल पूछा, जवाब दे। आपका नाम क्या है? उदय यादव। बिल्कुल उदय। उदय जी, उदय यादव जी उदय उदय भाई, यादव सर, मुसलमानों ने, अरे आप मुसलमानों ने, अच्छा बात तो हम सुने ना। यादव सर में फेमस है। यादव साहब एक मिनट रुकिए। उदय यादव साहब, आपका क्वेश्चन आ गया, आपका क्वेश्चन आ गया सर, मुफ्ती साहब को जवाब देने। ठीक है, पहली बात यह है कि आपने कहा कि कौन जुल्म कर रहा है। आपने ऑब्जेक्शन, मैंने कहा जुल्म हो रहा है, आपने कहा ऑब्जेक्शन किया है। अब मुसलमान जुल्म कर रहा है या हिंदू जुल्म कर रहा है या सिख जुल्म कर रहा है, जुल्म तो हो रहा है ना। तो मेरी बात तो फिर सही खड़ी हुई। मैंने तो ये नहीं कहा हिंदुओं ने जुल्म किया, ठीक है। तो अब पॉलिटिक्स पे अगर आप जाएं तो वो बस इधर, मतलब मैं पॉलिटिकल मसाइल पे, इंडियन कंट्रोल, पाकिस्तानी कंट्रोल, कश्मीर किसका, इस पे मैं नहीं जाना चाहता। जुल्म तो हो रहा है ना, तो फिर मेरी बात तो सही थी, जुल्म हो रहा है, आगे आगे बढ़े। दूसरे सवाल क्या है? रेप के बारे में। नहीं सर, गलत। आपका इंटेंशन बोलने का था कि वहां पे हिंदू लोग जुल्म करे। आपने मन से बोलो। आप बोलते हो ना, झूठ नहीं बोलते हो। आप मन से बोलो कि आपका इंटेंशन बोलने का था कि हिंदू लोग वहां पे जुल्म करे या इंडियन मिलिट्री। योदय भाई सॉरी योदय भाई, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप पॉइंट पे आए, ये पॉलिटिक्स नहीं दौड़ेगी। आप एथियज्म आज का टॉपिक है, आप एथियस्ट हैं या आप रिलीजियस हैं, उस पे आए। हाँ, वो सर ने बोला, देखो सर ने बोला इसलिए मैंने टॉपिक रेज किया, अदरवाइज मैं बोलता भी नहीं था। मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे सिर्फ। चले आप दिल की बातें ना करें, दिल की बातें ना करें कि मुफ्ती साहब के दिल में क्या था। हाँ, क्यों नहीं, जो बोला उन्होंने इंटेंशन तो वही, तो हमको तो हर्ट होगा ना भाई, हम क्यों नहीं बोले। अच्छा, दूसरी चीज मेरा बोलने का ये मुद्दा ये रखना चाहता हूँ मैं, सबसे बड़ा चीज कि भाई ये मैंने कई कई मुफ्ती लोग से पूछ चुका हूँ, उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। आप, मुझे आशा है कि आप जवाब दोगे। भाई मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं मानता हूँ, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, एक अल्लाह जो है एक है, अल्लाह ईश्वर एक ही है, जो भी टॉप पे है, जिन्होंने सबको पैदा किया है वो एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता, वो एक ही है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि रसूलुल्लाह जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो मेरा ऐसा मतलब कि मोहम्मद जो, हाँ, कि मोहम्मद साहब जो प्रॉफिट है, he was also one of the messenger but not last the messenger। अब ये बताइए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम डूइंग ऑल गुड्स, मैं कुछ खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कर्म पे हूँ, जो भी है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, दूसरे को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, तो ईश्वर मुझे जन्नत क्यों नहीं देगा? क्यों एक मुसलमान को ऐसी जन्नत देगा जो कत्ल करता है, जो गलत काम करता है? बोलिए। आसान सवाल है। ठीक है। पहली बात, खैर चलें, पहली बात मैं जरा वाज़ेह करके आगे चलता हूँ। किसी के दिल में क्या था नहीं था, ये बात करना बड़ा एक मुश्किल बात होती है, क्योंकि दोनों का हाल सिर्फ अल्लाह को पता होता है, ठीक है। पहली ये बात है। आगे की बात ये आती है कि जहाँ तक इंडियन रेप का मुताल्लिक है, आप जाके स्टेटिस्टिक्स खुद पढ़ सकते हैं, इंडिया टाइम्स वगैरह में आ चुके हैं, तो उसमें मुझे जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपका जो यहाँ सवाल आया है कि आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं मानता हूँ कि सिर्फ एक इलाह है, ठीक है,
इलाह का मतलब इबादत के लायक, इलाह, हाँ, अल्लाह अल इलाह, ठीक है, मतलब उस इलाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकता इंसान। ला इलाहा इल्लल्लाह, देखें, इसलिए तो आपने जब कहा ना कि मैं मानता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बिल्कुल आप बिल्कुल जन्नती बन जाएंगे, क्योंकि इसकी शुरूत अगर आप पूरा करें, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह नहीं कहा इलाहुन वाहिदुन, ये नहीं कहा कि अल्लाह एक है। ला इलाहा, नफी पहले आई है कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह, मतलब किसी के सामने सर टेकना, किसी के सामने किसी की पूजा करना सिवाय अल्लाह, डायरेक्ट एक अल्लाह, नामुमकिन है। फिर आपने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, इतना भी आपने मान लिया, बहुत अच्छा हुआ। तो जब आप अल्लाह को मानते हैं, जब आप नबी को मानते हैं, तो फिर तो आप कुरान को भी मानेंगे, क्योंकि कुरान तो अल्लाह की किताब है। ला इलाहा इल्लल्लाह किसने हमें सिखाया? उस नबी ने सिखाया। किस कुरान ने सिखाया? उस कुरान ने सिखाया। जब आपने कुरान भी मान लिया, तो कुरान में तो फिर ये बात आई है कि ला नबी कि और खातमुन नबीन, और आखिरी नबी है, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कहा ला नबी बादी, मेरे बाद नबी नहीं है। तो फिर तो ये भी मानना पड़ेगा कि आखिरी नबी है, क्योंकि ये तो इंसान नहीं कह सकते ला इलाहा मानता हूं लेकिन कुरान नहीं मानता। समझ आई बात? जब कुरान आप मानेंगे तो फिर कुरान में और सही अहादीस कुरान में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह को माने और नबी की बात, तो सही अहादीस में जो बात आई है वो भी माननी पड़ेंगी। उसके बाद तो फिर आप मुसलमान हुए। इस मुसलमान तो उसी को कहते हैं। जब इंसान मुसलमान की कोई सर पे टापा नहीं होता, कोई जेनेटिक कोड नहीं है मुसलमान। जब आप कहें कि बिल्कुल मैं एक अल्लाह, मैं राम सीता किसी की इबादत नहीं करता, सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ, किसी गणेश के सामने सर नहीं टेकता, सिर्फ अल्लाह की, ठीक है, और मैं नबी को मानता हूँ, और कुरान में जब आया है कि आखिरी नबी है तो आखिरी नबी मानता हूँ, क्योंकि कुरान तो मानता हूँ। उसके बाद गुनाह तो इंसान करता है, खताई करता है। आप भी कहते हैं कि मैं अच्छा बंदा हूँ, लेकिन आपको ही पता है आप कोई ना कोई गुनाह करते होंगे, कोई ना कोई गलती तो आप में भी है, मुझ में भी है, ठीक है। लेकिन जब आपका अकीदा सही हो, आप अल्लाह को माने, पहचाने, अपनी अल्लाह की इबादत करें, किसी और की इबादत ना करें, कोशिश करें कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात, गरीबों की मदद, सदका करें, तो बिल्कुल हम भी कहते हैं इंशाल्लाह आप भी जन्नत जाएंगे। अभी मैं इस पे बोलता हूँ। हाँ, नहीं आसान कुछ नहीं, बहुत कठिन है सर, ये आपके लिए आसान है। आसान सवाल है, इतना कि मुफ्तियों बेचारे, और कौन से मुफ्ती के पास आप गए थे जो इतना जवाब नहीं दे सकता था? अरे वो आपके ही पाकिस्तानी है मुफ्ती हमदर्द साहब। सुनो मेरी बात सुन लो, अभी मेरी बात सुनो। जी सुन रहा हूँ। आप नहीं जानते हमदर्द साहब को? नहीं जानते? नहीं जानते मेरे भाई कितने प्रसिद्ध है हमदर्द साहब और यासिर साहब, आपके वो सब कितने प्रसिद्ध लोग हैं। अच्छा चलो जाने जानता तो नहीं जानता, कहीं जन्नत नहीं मनाऊंगा कि मैं हमदर्द मुफ्ती साहब को नहीं जानता। हाँ, अल्लाह को जानता हूँ, नबी को जानता हूँ, कुरान को जानता हूँ, हदीस को जानता हूँ, उस पे बोले। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मेरी बात सुनो। अभी आपने बोला कि मैं कुरान को भी नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ एक ईश्वर को मानता हूँ। जो मैं कुरान को इसलिए नहीं मानता सर कि ये मेरे को तो बहुत फ्रॉड लगता है कि अच्छा। कि हाँ सुनो ना, मेरी बात पूरे अच्छे सुनो कि ये सिर्फ बात प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट को आकर के क्या नाम है उसका, जो आगे कुरान बताता था, उनको क्या नाम था उनका, इजराइल, क्या नाम था उसको, जिब्राइल ना, जिब्राइल आके बोलता था, ठीक है। अल्लाह तो डायरेक्टली भी बोल सकता था, उसको जिब्राइल क्या, अल्लाह को जिब्राइल की क्या जरूरत पड़ी? अल्लाह कुड हैव टोल्ड, कोई जरूरत नहीं थी ना। वो तो अल्लाह जो है प्रॉफिट को डायरेक्ट आकर के पूरी दे सकता था, और आसमान से उतरी ये बात तो कोई, क्योंकि आसमान, आप साइंस इतना जानते हो, सातवां आसमान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता सर। कहाँ सातवां आसमान है? ये साइंस इतना कहाँ है कि कौन से किताब में लिखा है कि सात? सुनो ना मेरी बात, पूरी बात सुनो। आप सवाल कर रहे हैं, जवाब सुने ना। अरे एक आप ना बहुत लंबा आंसर देते हो, इसलिए 4-5 क्वेश्चन सुन लो। एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक जवाब, क्योंकि आप इतने सवाल करेंगे तो फिर जवाब नहीं सुन सकेंगे। आपका पहला सवाल आपने कहा मैं अल्लाह मानता हूँ, नबी को रसूल मानता हूँ, कुरान नहीं मानता। तो अब मैं सवाल ये आपसे पूछ करूंगा कि अगर आप कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, आपने कहा मैसेंजर हैं, तो मैसेज तो फिर वो लाए, तो मैसेज नहीं मांगते, लेकिन मैसेंजर को कहते हैं कि हाँ नबी है, तो ये तो
निफाक की बात हुई ना, ये तो आपकी बात हिपोक्रिटिकल हो गई। अगर आप कहते हैं कि वो नबी हैं तो फिर तो नबूवत जो उन पे नाजिल हुई है, जो कुरान है, तो वो भी माननी पड़ेगी। तो ये तो बात गैर अकली। अगर मैं कहूँ ये बंदा डॉक्टर है लेकिन मैं इसकी मेडिसिन नहीं मानता, ये तो फिर अजीब बात है ना। आपने कहा, आप कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर थे, तो कौन सा मैसेज लेके आए थे? हाँ, कौन सा मैसेंजर? ह्यूमैनिटी का मैसेंजर लाया होगा। अब वो अभी एक बात लाया बताओ होगा? आप। नहीं, ह्यूमैनिटी का मैसेंजर मतलब रसूल, जो आपने कहा है। रिसालत मतलब कोई चीज जिस पे नाजिल होती है वो लेके आते हैं तो उसको रसूल कहते हैं। आपने कहा मैं मानता हूं कि वो रसूल हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि रसूल रिसालत ही नहीं है, तो रसूल किस चीज के थे? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या मानता हूं मैं उनको। आप जिस तरह से मानते हो ना, मैं उस तरह से नहीं मान सकता हूँ जैसे आप लोग मानते हो। आप लोग मानते हो अच्छा, भाई तो आप लास्ट मैसेंजर थे। ये मैंने बात, सर हर चीज आप बोलोगे तो मेरी बात नहीं समझ पाओ। देखो सुन मैं रहा हूं, मैं मैं तो अपनी सुन रहा हूं बातें सिर्फ। क्लियर। हाँ, तो मैं उस तरह से नहीं मान सकता ना जैसा आप लोग मानते हो कि भाई वो जो उन्होंने जो उनके लाइफ में किया एकदम परफेक्ट है। वो जो वो करते थे बिल्कुल अल्लाह का, वो मतलब ईश्वर का, वो जो मतलब आदेश रहता था वही वो करते थे, दूसरा कुछ नहीं करते थे। वो बिल्कुल जो उनका तो उनका आप जो मानते काम क्या किया हैं? मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर एक है। और अच्छा, देखो जिस तरह से भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, दूसरे गॉड हुए, वैसा ही बराबर उनका उनका भी एक एक जैसा तो फिर दूसरे भी। फिर ला इलाहा तो आप नहीं मानते, फिर आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि क्यों? आपने कहा दूसरे क्या इलाज गॉड। नहीं हो सकता? क्योंकि ईश्वर तो एक ही है ना, पैदा करने वाला। उसका चाहे अल्लाह देखें नाम लो, देखें देखें, चाहे जो आपने गॉड कहा लो, चाहे कुछ भी दूसरे लो। दूसरे गॉड। अकल की सिर्फ दूसरे बात गॉड करता हूँ मतलब, ना। एक सर मिनट दूसरा गॉड देखिए, मतलब आपकी राम नहीं बात हुआ मैंने भाई। सुनी है तो मेरी बात भी सुने ना। जब दूसरे गॉड हैं तो फिर एक गॉड तो नहीं हो सकता ना। ये तो आपने ऐसा कहा कि इस शहर में एक ही डॉक्टर है, लेकिन जो दूसरे डॉक्टर इस शहर में है, तो गैर अकली बात है। ला इलाहा दूसरा गॉड नहीं हो सकता। युदेव साहब की। जी जी जी, नहीं सुन रहे नहीं हैं। नहीं ना सर। अभी देखो, अब वो गॉड को आप, मैं हिंदी में ईश्वर बोल रहा हूँ। अभी देखो, एक एक मान लो कोई सामान है, कोई सामान को आप क्लॉथ बोलते हो, वहां पे अपने अरबी में कुछ दूसरा बोलते होंगे, हिंदी में कुछ दूसरा बोलते हैं, और उसमें मान लीजिए चाइनीज में दूसरा बोलते हैं। तो ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर हम ईश्वर बोलते हैं, तुम अल्लाह बोलो। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जो आप वाला जो अल्लाह है, जो वो मतलब डायरेक्ट नहीं आता है या मैसेज भेजता है और इस तरह से भेजता है, वो वाला अल्लाह, कुरान वाला अल्लाह को मैं नहीं मानता। कुरान वाला अल्लाह को बिल्कुल नहीं मानते। तो हम मानते अच्छा, हैं वो ईश्वर को जो कभी अब अनादि हकीकत अनंत। सामने आ रही है। हाँ, हकीकत है ना, हकीकत मैं वही तो कर रहा हूँ। हकीकत तो बोल रहा हूँ मैं आपको। पहले आप समझ तो नहीं रहे ला बात ना। इलाहा इल्लल्लाह आप नहीं मानते? अरे अल्लाह को मैं, सुनो ना मेरी बात, अल्लाह को मैं वो मानता हूँ जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी देखिए मरता नहीं देखिए है, जो कभी, हाँ, वो है अल्लाह। उदय साहब, वो, देखें, जी सर। झूठ और सच सिर्फ पहले सामने आ जाए। आप इस स्ट्रीम पे आए, आपने कहा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मानता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा मतलब और कोई गॉड नहीं हो सकता, सिर्फ एक इबादत के लायक है। फिर आपने कहा कि और भी गॉड्स हैं, ईश्वर एक है लेकिन राम भी गॉड है। तो या तो ला इलाहा इल्लल्लाह है या और गॉड्स हैं, दोनों नहीं हो सकते। मैंने ऐसा राम राम गॉड है करके नहीं बोला, फिर आप गलत बोल रहे हो। मैंने बोला देखें राम मैसेंजर देखें है, फिर आप झूठ बोल रहे देखें देखें हो। आप देखिए देखिए रिवर्ट उदय करके उदय देखिए। उदय 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 उदय, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, स्ट्रीम मैं इसलिए रिकॉर्ड हो बोल रही रहा है। हूँ आप। अगर अगर मैं इस स्ट्रीम में हम रिवाइंड करें और आपने अदर हम गॉड्स कहा हो राम के साथ, तो फिर आपका हम झूठ के पकड़ा बारे में जाएगा। बोला, मैसेंजर ऑफ गॉड। मैंने इक्वल प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बराबर कहा, कृष्ण भगवान को प्रॉफिट जुल्फिकार मोहम्मद जुल्फिकार अली को। भाई, अगर आप एक काम कर सकते हैं स्ट्रीम के बाद, आप सिर्फ रिवाइंड करके जो उदय साहब ने कहा था कि बिल्कुल, अदर गॉड्स एकदम राम के साथ, एकदम वो एकदम क्लिप लेके एकदम। आप इसके साथ हाँ लगा के इंशाल्लाह एक बिल्कुल शॉर्ट जरूर बना लें। अच्छा, बिल्कुल आगे बना हाँ, बढ़े देंगे। भाई। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि मेरा जो अच्छा, बिलीव क्या, अब मेरा आपका बिलीव सवाल एक कि ही है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू क्यों भेजा कुरान, डायरेक्टली क्यों नहीं भेजा, इसका जवाब दूं आपको? देखिए, अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, पहले आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात से पहले सिर्फ एक इंसानी सोच आपको समझाना चाहता हूँ ताकि अकल जरा खुले। आपके बच्चे हैं? जी है।
अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? कोई बात नहीं, अगर अंदाजन बता दें। 2 बच्चे हैं, एक बड़ा होगा, अंदाजा एक नहीं छोटा। होता सर, हमारे यहाँ अंदाजा नहीं होता, हमारे हिंदू में पूरा इकट्ठा होता है। आपके यहाँ 5-6 शादियां जैसे नहीं होती, हमारे यहाँ एक की शादी होती है। और वो है, अल्लाह ने हमारे को 11 शादी का इजाजत नहीं दी है, एक ही को दी है, तो हमारे यहाँ एक ही शादी होती है। तो कि हमारे यहाँ आप किसी को नहीं है। उदय भाई अपनी जहालत जी, लोगों को मत दिखाएं। 5-6 शादियां शरीयत में मना होती अंदाजा हैं, आपने सर 4 पूरा से ज्यादा अंदाजा, नहीं। आप तो अंदाजा बोले अब ना, गलत अपनी बोले आप, देखें शब्द देखें गलत आपका। देखें 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 उदय भाई, लोगों के सामने अपने आप को क्यों बेवकूफ दिखाना चाहते हैं? सच सच पे बात सर आते हैं। 5-6 शादियां हमारे वर्ड यहाँ भी आपका नहीं होती। गलत है, फिर आप मेरे खैर, ऊपर थोप रहे हो। आप आपकी अंदाजा क्यों बोले? आपकी आपकी गीता में एक औरत के कई खावंद भी होते हैं। इस बातों पे अब नहीं जाएंगे। अब महाभारत देख के आप समझ सकते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपके यहाँ जो भी होते हो, एक बीवी के 4 खावंद होंगे, आपकी अपनी मर्जी है। उस बात पे नहीं जा रहे आप। अभी मैंने सिर्फ आपको अंदाज़तन इसलिए कहा कि अगर आप अपने बच्चों का असली नंबर ना देना चाहें तो कोई मसला नहीं है। अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, सर हमारे यहाँ एक पे, बड़ा होगा, एक हमारे यहाँ बहू से एक कोई छोटा शादी भी नहीं होगा। करता ना। उदय भाई एक बात बड़ा तो सुन ले होगा, यार। एक छोटा होगा बच्चा। हाँ, उन्होंने गीता में गलत बोला ना, मैंने किसी के बारे में गलत बोला? महाभारत में 4 भाई एक बीवी नहीं होता ही। हाँ, अब वो छोड़े ना। सर प्रॉफिट ने खैर, बहू के वो साथ आप शादी छोड़े। किया कि आप नहीं किया? सिर्फ प्रॉफिट ने क्या बहू के चीज साथ शादी किया कि नहीं किया? प्रॉफिट नहीं ने की? बहू के साथ बहू से शादी किया शादी कि नहीं नहीं की, बिल्कुल नहीं की। कि कौन सी बहू? किया? जैद की वाइफ कौन थी वो? जैद उनका बेटा था। जो बेटा माना था ना, माना नहीं नहीं था? नहीं हजरत, नहीं माना था। तो तो यही तो आपको क्या समझा उस रहा हूँ दिन वो ना। क्या बात कर रहे बेवकूफी सर आपकी आप? हद होती है ना। देखें, बेटूबी की जो नहीं हद जा होती सर। मुफ्ती बात साहब सुने, मुफ्ती साहब बात एक सुने मिनट। भाई। यादे भाई आप एक क्वेश्चन प्लीज करें, क्योंकि फिर दूसरे बंदे भी हमें इंतजार कर रहे हैं। आप एक सवाल से दूसरे सवाल की तरफ जा रहे हैं। आप अच्छा, पार्टिकुलर एक सवाल रखें, उसका जवाब सर मुफ्ती साहब दें तो मैं बिल्कुल, प्लीज। मैं हाथ जोड़ के जी, बोलता हूँ, आप गलत किसी धर्म के बारे में ना बोले, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप पहले मैं बोलते हो किस सर, अच्छा, आपने अंदाजा बोला, आपसे आपने अंदाजा आपसे बोला, मैंने अंदाजा बता दीजिए। अंदाजा कैसी होता है बच्चों का? इसलिए मैंने बोला क्योंकि कभी कभी लोग अपने बच्चों की तादाद नेट पे दिखाना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं एहतरामन आपको कह रहा था। खैर, अगर आप एहतराम नहीं समझते और तो कोई बात नहीं है, आपकी कमी है। खैर, आपके 2 बच्चे हैं, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। अब अगर आपका छोटा बच्चा कहीं बैठा है और आप बड़े बच्चे को कहें कि जाओ उसको कहो कि आपके बाप ने ये बात कही है, तो ये मसला नहीं है कि आप जाके उसे नहीं कह सकते। हाँ? नबी अलैहिस्सलाम को कुरान नाजिल करने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की बड़ेवाल है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डायरेक्टली भी कई चीजें नाजिल की हैं। इसरा और मेराज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए, डायरेक्टली गुफ्तगू भी कही। बिल्कुल अल्लाह की शान है, इसमें तो कोई मसला नहीं आता। अब ये बात करना कि मैं कुरान नहीं मानता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल किए, तो बचकानी बात है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो बंदा ना पढ़ सकता था, ना लिख सकता था, ना शायर था, उसने ऐसी किताब कहां से लेके आया कि शुअरा उसके जवाब नहीं दे सके? अब मैं बोलूं? जी बिल्कुल। बोलूं क्या? हाँ, आप कैसा बोलते हो, जबकि ऐसा ऐसा आपके हदीस में ऐसा लिखा है कि जब प्रॉफिट की डेथ होने लगी तो उन्होंने बोला कि मेरे मेरे पास में कलम लेकर आओ, तो मैं अपना लिखना चाहता हूँ, अपनी वसीयत लिखना चाहता हूँ। तो ऐसा लिखना बोलते चाहता हैं कि मुस्लिम, सुने ना सर, ऐसा भाई देखो, मैं मैं सुन कोई रहा हूँ। पढ़ता नहीं हूँ। आप लोग के जो भाई बंधु आप है ना, पढ़ते नहीं है? उनके सुनी हुई बातें ही मैं आपको बताऊँ। हाँ, अच्छा अच्छा, आप पढ़ते नहीं है? सुनी हुई बातें ही। तो यही तो मैं पहली कुरान गलती है, थोड़ी पढ़ सुनी सकता सुनाई बातों पे जाते हो। नहीं हिंदी में भी कुरान हूँ? नहीं होता है, तो हिंदी अरे नहीं पढ़ दोनों सकते या आप? तो देखो, आप झूठ बोल रहे हो या तो दूसरा झूठ बोल रहा है। अच्छा, दो में ठीक से है। तो दूसरा झूठ, अब दूसरा मुसलमान ही अब बोलता है ना सही। बात सुन। नहीं, वो आपकी बोलता है कि अकल की किताब, वो कमी की पेन बात कहाँ है। बोलता है कि मैं आपको बोलूं। अभी समझाता हूँ जी, समझाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि कलम लाओ, तो ये नहीं कहा मैं लिखता हूँ। उन्होंने फरमाया कि मैं वसीयत आपको कहता हूँ, जाके हदीस देख के आए। ठीक है। जब हुदैबिया की ट्रीटी भी लिखी गई, जब सुलह हुदैबिया लिखी गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखी, उनको कहा कि कलम लेके आओ कि ये लिखी जाए। जब उन्होंने एतराज किया कुरैश ने कि इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों लिखा गया है, तो रसूलुल्लाह का लफ्ज हटा के मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखने का जब उन्होंने कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये किधर लिखा गया है, पढ़ भी नहीं सकते थे अलैहिस्सलाम। तो आपने जो कहा कि हदीस में है कि उन्होंने कहा मैं लिखता हूं,
ये झूठ बात आपने बीच में डाली है, या तो आप समझे नहीं है, हदीस में ऐसे अल्फाज नहीं आए। अच्छा, हो सकता है भाई जिसने मुझे बताया वो गलत हो नहीं सकता, मैं ये बात को मान लेता हूँ कि जिसने भी मुझे बताया अच्छा गलत है, ये मैं बोल देता हूँ अभी आपके सामने, वो गलत थी। शुक्र है कि अपनी गलती आप मान गए। वो गलत ही नहीं शुक्र। अरे सर आप बोलिए, अगर मुझे क्या, मैं कोई डेप्थ नॉलेज आप लोग जैसा थोड़ी है उस बारे में, जो धर्म के बारे में, ठीक है, कि मैं तो बोल दूं नहीं मैं ही सही सीखने का। और दूसरी चीज मैं ये बोलता हूँ कि अभी सचवाला जी के बारे में बोला गया अभी केस टीम में, आप लोग आइए ना सचवाला जी से डिस्कशन करिए, वो तो ओपन बोलते हैं, उनको तो पूरी कुरान याद है, वो बेटर आंसर दे सकते। वो कौन? सचवाला जी, वो आपके जो ऊपर बैठे ना, सर ने बोला कि वो उन्होंने कलाम लिखा, उनको मालूम है। उदय हाँ। सचवाला कौन है? वो आपके साथ आपके टीम में बैठे हैं, उनको पता है। उन्होंने जो बोला ना कि कलाम लिखा उन्होंने, फिर बाद में बोलते हैं कि डिस्कशन के साथ में आप, मैं तो बोलता हूँ सर आइए डिस्कशन कीजिए, उनको तो पूरा कुरान वर्ड बाय वर्ड याद है सचवाला जी, और आज भी पूरा वर्ड बाय वर्ड वो अरबी के साथ में बोलते। देख लेंगे कोई बात नहीं। अभी एक दावे के मिनट आपको मैं बोलता हूं, याद है भाई, जुल्फिकार भाई एक मिनट प्लीज। सर यासिर सर के भी चैनल में जा चुके हैं, यासिर सर भी दूसरे गॉड हुए, वैसा ही बराबर उनका भी एक जैसा, फिर दूसरे भी फिर ला इलाहा तो आप नहीं मानते, फिर आप झूठ। ये प्लीज सुन लीजिए जरा। देखो ला इलाहा सर का मेरा मतलब क्या है, अब देखो उसका मतलब कैसा होता है, सुने दूसरे गॉड हुए, वैसा ही बराबर उनका भी एक जैसा, फिर दूसरे भी फिर ला इलाहा तो आप नहीं मानते, फिर आप झूठ। इधर आपने राम के बारे में दूसरे गॉड कहा था, पकड़े गए क्या ना, इसलिए मैं आपको बचा रहा था, मैं कह रहा था कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, दूसरे गॉड हुए, वैसा ही बराबर उनका भी एक राम कृष्ण दूसरे गॉड। अब पकड़े गए उदय भाई, पकड़े गए क्या ना, ये रिकॉर्डिंग का ही मसला होता है कि नहीं पकड़े गए नहीं। देखो मैं, मेरा ला इलाहा का मतलब अल्लाह मतलब मैं, आप जो वो वर्ड बोल रहे हो ना अल्लाह, में ईश्वर को समझता हूं। आप जो बोलते हैं कि नहीं भाई अल्लाह जो पकड़े गए, भगवान से दूसरा, आपने कहा कि मैंने राम कृष्ण को प्रॉफिट्स कहा था, और इधर रिकॉर्डिंग में आपने अदर दूसरे गॉड का है, तो आप पकड़े गए। इसलिए मैं कह रहा था भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, क्यों अपने आप को शर्माते हो? देखो सुनो ना युदय भाई, ऐसा नहीं युदय भाई, युदय भाई प्लीज यार एक मिनट, आप मुफ्ती साहब से उनके लिए डिबेट करवा रहे हैं, वो किस मदरसे से फारिग हैं? क्या सर? कि सच वाला को इधर ले आए ना, चले सच वाला मुफ्ती साहब बैठे हुए माशाल्लाह मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं? आप सच वाला को ले आए, उनसे बात कर लेते हैं। वैसे तो उनसे बात हो चुकी है, आपको पता है, मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब की, और अगर आपको तो उनका आंसर कोई कमी रह गई है तो कोई बात नहीं, मुफ्ती उस्मान साहब मौजूद है, ले आए उन्हें। उदय देखें, इधर उधर जाने से पहली बात यह कि झूठों से मैं गुफ्तगू नहीं करता। आपने अभी कहा था कि मैंने कृष्णा और राम को मैंने प्रॉफिट्स का है, और अभी जुल्फिकार भाई ने आपकी रिकॉर्डिंग आपको प्ले की है कि आपने उनको अदर गॉड्स का है। पकड़े गए ना अदर गॉड? सुनो ना मेरी बात, मैं आप फिर मेरी बात अगर सुनेंगे ना फिर रिपीट करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर जो है एक है, और जो राम है कृष्ण है, ये सर प्रॉफिट्स है, ये दे ऑल द मैसेंजर ऑफ द। अभी आपने प्रॉफिट्स का है, पहले आपने गॉड्स का है, तो अब आप झूठ बोल रहे हैं। अभी मैं झूठ था भाई, आप अभी कह रहे हैं पहले आपने गॉड्स का। रिकॉर्डिंग है ना हजरत, क्या करें, यही तो मसला है ना, रिकॉर्डिंग में सब पकड़ा जाता है। पहले जमाने में आप ऐसे झूठ बोलते थे, इधर झूठ बोलते थे, झूठ कोई पकड़ने नहीं, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग में होता है कि पकड़ा जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा था भाई जरा आराम से, रिकॉर्डिंग है। अभी जुल्फिकार भाई ने एक रिकॉर्डिंग आपकी जबान की, आपके अल्फाज की प्ले की है कि आपने कहा गॉड, अदर गॉड्स हैं, अभी आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट्स हैं, तो सच क्या है झूठ का है, बोलो। अभी सुन रहा हूँ। मेरा ख्याल है जो भाई बहुत थैंक यू आपका, आप आए। मेरा ख्याल है दूसरे को ले लेते हैं। नहीं सुनने दो, उसका सच्चाई वैसी है सर, सुनो ना, सच्चाई वैसी है, सुन लो ना। सच्चाई वही है कि अल्लाह को हम वो नहीं मानते, हु इज मतलब जो आप लोग मानते हो, हम ईश्वर मानते हैं जो कि कभी पैदा नहीं होता ना मरता। कृष्णा
prophets or Ram gods? Krishna is a messenger of God. Messenger of God. पहले They are आपने human. जब gods They were का God. तो वो झूठ था फिर। तो भगवान जो यहाँ पैदा होता है ना धरती पे, वो ठीक है। भगवान नहीं, तो ईश्वर नहीं होता। आपने जब पहले का अदर गॉड्स राम कृष्ण, तो फिर वो झूठ था, कोई बात नहीं, मान लो वो गलत था, वो सेंटेंस गलत हो गया ना, हो गया, ठीक है, वो सेंटेंस गलत हो गया। तो जब आप फिर जब आपने कहा कि मैंने ये नहीं कहा, तो वो भी झूठ था। मान लेंगे, अरे भाई, मान लेंगे, इनमें ये बात जरूरत है। अरे भाई, मैंने जरूरत जब है आपको भाई, इतना बोल जरूरत दिया है कि भाई, they were the messenger of God, ठीक है, मान लो मैसेंजर ऑफ गॉड, भाई। क्या मान लो? जरूरत है भाई, ये अल्लाह वही है, ठीक अल्लाह वही है, अल्लाह ही है कि भाई मान लो, क्या मान लो, क्या मान लो? हाँ, ये मानो, मैं आपका बहुत वाला अल्लाह शुक्रिया। नहीं मानता हम लोग ना, यदे भाई आपका वाला अल्लाह हम लोग नहीं मानते ना यदे भाई। भाई, यदे भाई, मैं विनती करता हूँ, दूसरे बंदे भी बैठे हैं, इंशाल्लाह आप फिर आइए, नहीं, जरूर आपसे नहीं, बात तो मैं करेंगे। वही कह लेकिन रहा हूँ, आप वाला मैं तो विनती आप नहीं वाले करता, अल्लाह नहीं मानते। मैं हाँ? सिर्फ एक बात कहता हूँ, उदय भाई बात सुनो, जी, ये जो जी। नफरत दिल में जमा हुई है ना, इसको हटाओ और बात सुनो। अगर एक अल्लाह है तो उसके जो प्रॉफिट्स आप कह रहे हैं, तो उन पे जो बातें नाजिल हों तो वो बातें भी माननी पड़ती हैं। देखिए, कई चीजें आपको इधर उधर से मिलेंगी, जैसे आप इधर से सुनेंगे उधर सुनेंगे, ये चीजें छोड़ें। पहले आप देखें कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये चांद कैसे 2 टुकड़ों में हुआ, ये मौजज़ात कैसे हुए, ये कुरान कैसे नाजिल हुआ। ऐसे बंदे पे जो ना लिख सकता था ना पढ़ सकता था, उस पे जो साइंटिफिक फैक्ट्स कुरान में है, जो साइंस आज समझ रहा है, जो उतने सौ पहले कैसे उनको पता लगे, जो प्रोफेसीज हैं वो कैसे सच आए, ये चीज़ों पे आप जाके ज़रा खुले दिमाग से, सच्चे दिल से रिसर्च करें, और फिर जब आप इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं तो वापस टेलीफोन करें, इंशाल्लाह आपके लिए शहादत हम करेंगे। और थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया यादव भाई, हैव अ आपका। गुड डे।